जय माता दी, जय भवानी। भाइयों, आज की वीडियो जो है वो मैं बनाने जा रहा हूँ संगठन। संगठन क्या है और संगठन जो निर्माण होते हैं वो कितने उचित हैं उनके ऊपर। तो जैसे हम देखते हैं कि भारत में बहुत से संगठन शुरू से देखने को मिले हैं, कोई राष्ट्र लेवल के, कोई विश्व लेवल के। तो अभी हम देखें तो छोटे छोटे संगठनों से समाज जुड़ा हुआ है। सबका फ़ोन अगर हम देखें, जहाँ फेसबुक देखें, जहाँ व्हाट्सएप चेक करें, तो कोई ना कोई किसी न किसी संगठन का एडमिन है या मेंबर है। तो मतलब कुल मिला के कि अपनी बात रखने का उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। सब अपनी बात रखते हैं और समाज बहुत अवेयर हो रहा है, और ये अच्छी बात है। छोटे छोटे संगठन जो हैं वो निर्माण हो रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इसमें हम देखें तो हमारे जो दिमाग है, जो हमारा जो अगर हम अंतर यात्रा करते हैं, ध्यान लगाते हो अगर आप लोग, तो आप देखें कि जो भी ध्यानी व्यक्ति होगा ना, उसको ये चीज़ें डिस्ट्रैक्ट भी करती हैं। क्योंकि ये अननेसेसरी का ज्ञान भी हमारे भीतर बहुत ज़्यादा डल रहा है, प्रचार के जरिए, फ़ोन के जरिए, जहाँ टीवी के माध्यम से। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा कथारसिस नहीं हो पा रहा, हमारा रेचन नहीं हो पा रहा, वो खाली नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हम ध्यान में भी नहीं जा पाते हैं। जहाँ जो हमारा वास्तविक, जिसके लिए हमारा धर्म, जो हमारा जन्म हुआ है, उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं रहता। तो संगठनों का निर्माण अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ धर्म युक्त हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो धर्म को लेके अगर जो जो संगठन, धर्म यानी ये नहीं हिंदू मुसलमान, क्योंकि संगठनों में बहुत सी टाइप्स हैं। कुछ संगठन कौमी लेवल के हैं, कुछ संगठन मजहबी लेवल के हैं, जहाँ अपनी जात पात को लेके हैं। जैसे कोई युवा राजपूत सभा को, अपने सॉरी नाम नहीं लेता, राजपूतों का संगठन है। कोई अग्रवालों ने संगठन बनाए हैं, कोई अपने इन्होंने मतलब बहुत से समाज में संगठन, भीम सेना का संगठन है। मतलब कि अभी संगठन ही संगठन देखने को मिल रहे हैं। फ़ोन में देखो तो इतने संगठन हैं कि पूछो मत, किसी का भी फ़ोन आप चेक कर सकते हो। तो संगठन होना अच्छा है, लेकिन संगठन को समझना बहुत आवश्यक है। संगठन का निर्माण करना, देखो उसमें देखो हर व्यक्ति में अपनी अपनी योग्यता छुपी है। ये हम नहीं, ये ऋषि मुनि कहते रहे हैं हमारे भारत के। लेकिन बस यही देखना है कि उसकी योग्यता को निखारें कैसे, उसको प्रोजेक्ट कैसे करें, ये संगठन का मुख्य कर्तव्य रहता है। तो उसी बिना पे कुछ संगठन बने थे, लेकिन वो इतने बड़े बन गए हैं कि अब अगर वो राष्ट्र लेवल के संगठन हैं तो हमारे स्टेट में जो बॉडी बनाई है वही उसका लाभ उठा पाते हैं, या थोड़ा बहुत उसका नेतृत्व कर पाते हैं। जो बाकी बॉडी है वो भेड़ चाल करती है, वो उसका लाभ नहीं ले पाती, वो अपनी योग्यताओं को ऐसे प्रकट नहीं कर पाती। लेकिन जो छोटे छोटे संगठन हैं, वो अगर समाज में भी उतर जाए ना, फेसबुक या यूट्यूब के बाहर आकर, तो वो अच्छे प्लेटफॉर्म है। उनमें लोगों को क्षमताएं उनकी बढ़ाने का, अपनी बात रखने का, एक नई धारा देने का समाज को एक मौका मिला है। ये बहुत अच्छी बात है, और इस तरीके के संगठन बढ़ने चाहिए। यही हमारे ऋषि मुनि कह के, संत समाज, जहाँ हमारे जो भी बुद्धिजीवी रहे हैं, पुराने बुजुर्ग, उन्होंने भी कहा कि भाई हर व्यक्ति जब सशक्त हो जाए, जहाँ वो एक नेतृत्व शक्ति उसकी बढ़ जाए, वो अपने कार्य जो है स्वयं हैंडल करने लग पड़े, तो फिर नेताओं की भी जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति सशक्त है, भारत अपना विश्व गुरु अपने आप बन जाएगा। तो ये चीज़ है कि ये चीज़ें हमारे भीतर जन्मना, होना बहुत आवश्यक है। लेकिन हम कुल मिला के देखें अगर, तो सर अगर हम दो प्रकार के संगठन हैं। एक संगठन हो गया कि हाँ, आप लोगों ने कोई ऐसी किसी के साथ मुसीबत बनी, कोई ऐसी उसकी ऊर्जा जगी, उस ऊर्जा ने ऐसा प्रचंड रूप ले लिया कि वो सर, देखो ऊर्जा जब भी जगती है तो प्रकृति उसको, ऊर्जा को चाहती है कि कोई सर्जन हो कर जाए, या कोई ऐसा निर्माण कर जाए, कोई ऐसी चीज़ दे जाए समाज को जो सिंबॉलिक हो, जो समाज इसको याद रखे। ठीक है ना। एक तो उस तरीके से संगठन तैयार हो जाते हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध आए थे तो पूरी क्रांति आ गई थी पूरी दुनिया में, पूरे लोग भारत के भी भिक्षुक बन गए। चाइना, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान तक की उनकी मूर्तियां देखी जाती हैं, प्रतिमाएं बनाने लगे लोग बड़े बड़े पत्थरों को चीर कर। क्यों? क्योंकि वो एक ऊर्जा जगी थी, उसको आकार दे दिया स्वाभाविक भिक्षुकों ने, जो भी उनके बौद्ध भिक्षुक थे, या उन्होंने, जैसे कबीर जी हुए, कबीर जी के साथ भी ऐसा है कि उनके जो ऊर्जा जगी, उन्होंने उसको कवित्व शक्ति में निर्माण दे दिया। ऐसे ऐसे दोहे हैं कि जिन पर रिसर्च हो रही है अभी, कि वो एक एक दोहा जो है वो जीवन का पूरा पूरा सार व्यक्त करता है।